Hi, this is our eighth video lecture on the effects of electric current chapter. Okay, so we have completed our chapter, but as you can see in the exercise section, we have to solve four numericals which have been given. Right, these all numericals are so easy that only some basic formulas are needed and some basic knowledge is needed to solve these questions. Okay, these are really easy. We have seen some formulas before, right? P is equal to Vi, right? And then V is equal to IR, right? Then kilowatt hour, right? All those formulas will be necessary to solve these equations or numericals. Okay, now we are going to see this session in live manner. Okay, we are going to see it live. Okay, I will solve numericals live in front of you. Okay, not like previously we used to do solve example to save the time. Right now we have only four numericals to solve, that's why I'll take it live one. Okay, now we are going to see our first one. Okay, so what is it? I'm going to read it. First one, heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt. Okay, what is saying? हीट एनर्जी इज़ बीइंग प्रोड्यूस, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किस में? रेजिस्टेंस में. किसके? सर्किट के रेजिस्टेंस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. कौन से रेट पे? 100 वाट. 100 वाट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे. ठीक है. द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में. मतलब हमको वैल्यू किस चीज़ की मिली है? हमको पावर की वैल्यू मिली है 100 वाट. ओके, और हमको वैल्यू मिली है करंट की 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट. व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? अब हम एग्जांपल देखते हैं. राइट, एग्जाम 12A. ठीक है, 12A गिवन क्या क्या है? पहले ऐसा लिख लेने का. गिवन क्या क्या है? पावर P इज इक्वल टू हाउ इज 100 वाट. ओके, देन करंट I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 एम्पियर. राइट. व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? R, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा? राइट, R का वैल्यू अपने को निकालना है. राइट. ओके, सो we'll start solving the problem. We know one formula, right? We know, we'll start like this. We know power P is equal to V into I, right? अब आप सोचोगे कि मैं V क्यों निकाल रहा हूँ पहले, right? बिकॉज आपको एक और फॉर्मूला पता है बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर. अगर मैं V निकालूंगा पहले तो मुझे R भी मिल जाएगा I के और V के वैल्यू से, राइट? दैट्स व्हाई आई एम going with this formula. You can also go with this formula, P is equal to I square RT, right, directly. But मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप लेके आता हूँ. आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ. राइट, यू कैन सॉल्व विद दिस ऑल्सो एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व विद दिस. यू कैन ट्राई विद दिस फार्मूला ऑल्सो. राइट. सो P का वैल्यू कितना है? 100. राइट, आई एम पुटिंग द वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 100. V का वैल्यू पता है क्या? नहीं. दैट इज वाई एज इट इज. I का वैल्यू कितना है? 3. इट इज 3. राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द V फर्स्ट, देन विल गो टू R, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. राइट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? वी हैव टू फाइंड आउट. सो इट इज इन राइट साइड. इट विल 3 विल गो इन टू लेफ्ट साइड. इट विल बी लाइक दिस. 100 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू V. राइट. 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में. राइट. I'll rearrange this. V is equal to 100 divided by 3, and if I divide 100 by 3 I will get directly, no need to divide also, 33.33, because it is like this. 3 3s are 9, right? 1 again 3 3s are 9, right? 1 again. I'm taking point 3 like this. Okay, so it will be like this. So V is equal to 33.33 volt. ठीक है, ठीक है. तो मुझे V मिल गया. राइट. नाउ बाय ओम्स लॉ, राइट, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर. राइट. वी हैव द वैल्यू ऑफ V. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 33.33. I का वैल्यू कितना था?
3, R का वैल्यू निकालना है सेम, देयरफॉर डायरेक्टली आई एम रीअरेंजिंग इट। 33.33 डिवाइड बाय 3 आएगा अपने को 11.11 रेजिस्टेंस। ओके, इफ़ आई डिवाइड 33.33 एवरीथिंग विल बी डिवाइड बाय 1 एंड 11.11 रेजिस्टेंस आएगा ओम्स में। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ये थोड़ा सा पॉइंट का मिस्टेक था, 11 भी सही रहेगा लेकिन 11.11 इज़ एक्यूरेट, 11.11 इज़ एक्यूरेट। ओके, सो वी गॉट दिस। ओके, राइट डाउन दिस होल न्यूमेरिकल ओके इन योर कॉपी or your notebook. Okay, going to the next one. Okay, second one, what is it? 2 tungsten bulbs. Okay, 2 टंगस्टन के बल्ब दिए हुए, लाइट राइट बल्ब दिए हुए। ओके, ऑफ वैटेज 100 वैट एंड 60 वैट। ओके, 2 बल्ब दिए, एक का वैटेज है 100 वैट मतलब पावर है 100 वैट और दूसरे का पावर है 60 वैट। ओके, पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है 220 वोल्ट का दिया हुआ है राइट, जो कि सप्लाई जा रहा है। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यस दिस इज डिफरेंट, इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है क्या बल्ब एक में एक को, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, कि मेन कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा। पैरेलल किसको बोलते हैं आई विल एक्सप्लेन। ओके, सेकंड 12B। ठीक है, अब पहले दिया क्या है, हम पहले एक डायग्राम निकाल लेंगे। दिया क्या है, सपोज दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव। ओके, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ तक करंट आएगा, ऐसा गया। ओके, 2 पैरेलल में है बोलते राइट, एक मैं ऐसा निकालूंगा, 2 पैरेलल में बल्ब लगाया है बोलते लाइक दिस, एक ये बल्ब ओके एंड दिस इज सेकंड बल्ब। ओके, ऐसा वायर होके मैं कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा अभी, इसको डायरेक्ट सिंपल लेंगे। ठीक है, ऐसा हो क्या गया, मतलब जब करंट यहाँ से ऐसा जाएगा 220 वोल्ट का, एक जो है ये 100 वैट का है, दूसरा जो है ये 60 वैट का है राइट। जब करंट ऐसे जाएगा तो करंट क्या होता है पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2, फिर से ऐसा होके इस लाइट से होके I1 ऐसा आएगा, I2 फिर से ऐसा आएगा, I1 I2 फिर से प्लस होके I हो जाएगा, मतलब यहाँ से I गया, I1 I2 में बाइफरगेट हुआ, 2 डिवाइड हो गया I1 I2 में, एक इस बल्ब को गया एक इस बल्ब को आया राइट। और जैसे ही इस बल्ब से छोड़ दिया I1 यहाँ पे फिर से आके कन्वर्ट हो गया राइट, कन्वर्ज हो गया मतलब एक जगह पे आ गया I1 I1 मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही हमको करना है। पैरेलल में क्या होता है I1 प्लस I2, और यही हम यहाँ पे सीरीज़ भी देख लेते, सीरीज़ ये हो गया पैरेलल कनेक्शन राइट, ये हो गया पैरेलल। ठीक है, अब हम देखेंगे सीरीज़ यहाँ पे कैसे होता है। सीरीज़ सिंपल होता है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। ठीक है, सीरीज में लाइक दिस, एक बल्ब दूसरा बल्ब, जो हम अभी सीज़न हुआ है गणपति जी का राइट, आपने देखा होगा आपके घर में लाइटिंग होती है राइट, दैट लाइटिंग दैट सीरीज़, उसका नाम ही सीरीज़ होता है। उसका जो करंट होता है यहाँ से भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, हर एक बल्ब को I मिलेगा, और एक अगर बल्ब चला गया तो बाकी के जो बल्ब है वो सारे चले जाएंगे अगर वो LED नहीं है राइट। तो कनेक्शन पे डिपेंड होता है, सीरीज़ रहेगा तो करंट हर एक को सेम मिलेगा, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और पैरेलल रहेगा तो करंट डिफरेंट वोल्टेज सेम। ठीक है, यही इसका कंक्लूजन है। ठीक है, तो दिस इज पैरेलल, पैरेलल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, तो अभी हमको यही निकालना है, तो क्या क्या दिया हुआ है 2 बल्ब, अभी हम I1 निकालेंगे, उसके बाद I2 पावर दिया हुआ है, वोल्ट दिया है मतलब फर्स्ट राइट। तो हम पहली कंडीशन फॉर, पहला कंडीशन क्या आएगा, फॉर 100 वैट बल्ब राइट, फॉर 100 वैट बल्ब क्या आएगा, नहीं पहले यहाँ पे गिवन भी लिख लेते राइट। एक दिया हुआ है P1 दिया हुआ है हमको, पावर 1 दिया है बल्ब 1 का 100, पावर 2 दिया है हमको 60 एंड वोल्टेज दिया है हमको 220 राइट।
हमको I1 एंड I2 क्या करना है, निकालना है, उसको प्लस करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर 100 वैट बल्ब, 100 वैट बल्ब क्या है P1 इज इक्वल टू V इंटू I1, ओके। ये एक फार्मूला रहेगा फर्स्ट, राइट। P1 इज 100, राइट, V इज 220 और I1 हमको पता नहीं, हम निकालेंगे, राइट। I1 निकालना है तो ये जो मल्टीप्लाई में इट विल गोइंग टू डिवाइड, राइट। तो देयरफॉर 100 डिवाइड बाय 220 इज इक्वल टू I1, राइट। देयरफॉर 100 एक जीरो गया, राइट। सो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई इसको 2 से ये करूँगा तो क्या आएगा, आई विल गेट यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, एंड इफ आई डिवाइड 5 by 11 व्हाट आई विल गेट, समथिंग लाइक दिस। 11 से अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ तो पहला तो मेरा 0 को जाएगा, राइट, 0 आ गया, फिर यहाँ पे 50 हो गया, राइट। 11 4 ज़ा 44, राइट। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 60 आ जाएगा, 11 5 मतलब 0.45। तो मुझे मिल रहा है I1 इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर, राइट। मुझे इतना मिला I1। अब यही मैं I2 करूँगा, राइट, फॉर 60 वैट बल्ब, राइट। सो P2 इज इक्वल टू V इंटू I2, राइट। P2 कितना है 60, V कितना है 220, I2 पता है क्या, नहीं। और यहाँ पे कैसे होगा, I2 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 220, एक जीरो गया, राइट, 3 by 11, राइट। तो यहाँ पे भी मैं डिवाइड कैसे करूँगा, 3 पहला 0 का, राइट, ये हो जाएगा फिर 30, राइट। तो 2 का होगा 22, 8 7, राइट, 80 मतलब 77 का, राइट। सो I2 आया मेरा 0.27 एम्पियर, राइट, 0.27 एम्पियर। सो I1 आया 0.45, I2 आया 0.27। और मुझे क्या करना है, एट द एंड आई हैव टू फाइंड करंट इन द करंट, क्या बोला है, करंट इन द कंडक्टर, राइट, करंट इन द कंडक्टर, ओके, करंट इन द कंडक्टर। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। सो I1 कितना था 0.45, I था 0.27, I इज इक्वल टू 0.45 और 0.27 कितना होता है 5 2, राइट। यहाँ पे 1 आ गया और 4 3 7, राइट, 0.72 एम्पियर है क्या आंसर, यस 0.72, राइट, 0.72, ओके। सो आपको ये आपका आंसर रहेगा, दिस वन इज होल न्यूमेरिकल। ये आप ऐसा नहीं करोगे आपके एग्जाम में, राइट, दिस इज़ ओनली फॉर योर रेफरेंस, ओके। आप मेन लिखोगे ये, ठीक है, आपको लाइव करके दिखा कि आपको इतना फास्ट करना है एग्ज़ाम में ताकि आपको अच्छे से मार्क मिले। ये भी डायग्राम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डायग्राम निकाल के दिया था, राइट। सो ये हो गया सेकंड अपना, ओके। अपना आंसर बराबर एग्जैक्ट मैच आया 0.72, ओके। अब देखते हैं तीसरा क्या है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा। 500 वैट टीवी सेट इन 30 मिनट, टीवी लगाया हुआ है घर पे 500 वैट का और 30 मिनट तक चलाया, तो वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। और दूसरा एक हीटर लगाया है 600 वैट का 20 मिनट्स के लिए, और वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, हमको बताना है कौन ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो हमारा है 12C। गिवन क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, टीवी के लिए पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू 500 वैट, राइट। और टाइम कितना दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का सेकंड कितना होता है, 30 इंटू 60, ये हो जाएगा 1800 सेकंड, ठीक है, 1800 सेकंड, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, हीटर, राइट। हीटर का कैसा होगा, हीटर का पावर कितना है 600 वैट, राइट। और टाइम कितना है 20 मिनट्स। मिनट को सेकंड में कैसे करोगे, 20 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देने का, कितना आया 1200, राइट, सेकंड। तो मतलब हमको टाइम भी मिल गया और सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है
और हमको एनर्जी निकालना है, राइट, वैटेज से। हमारा फार्मूला क्या है, जूल पर सेकंड, नहीं सॉरी, यस, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वैट। तो जूल निकालना है तो वैट इंटू सेकंड, राइट, सिंपल फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन फॉर टीवी, राइट, फॉर टीवी। टीवी के लिए क्या आएगा, टीवी के लिए क्या आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 500 मतलब पावर इंटू टाइम, राइट। तो 500 इंटू 100, राइट। तो ये कितना होता है आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, 18 5 90, राइट, और ये 4 0 वैसे के वैसे ये आ जाएगा आपका जूल, राइट। 90,000 9 लाख जूल। तो एनर्जी कितनी आई टीवी के लिए, 99 लाख, राइट। और सेकंड हम देखेंगे, राइट। और फॉर हीटर पावर इनटू टाइम, राइट। सो एनर्जी कितनी आएगी, देखते हैं। पावर कितना है यहाँ पे 600, टाइम कितना है 1200, राइट। सो 12 इंटू 6 72, राइट, और 4 0 वैसे के वैसे। सो 7,20,000, 9 लाख is more than 7,20,000, right? So TV set, answer is TV set will consume more energy, ठीक है, this is the answer. TV set will consume more energy in this case because TV set here is consuming 9 lakh joule and here heater is consuming 7,20,000 joule. Okay, so अब देखते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल. सो दीज न्यूमेरिकल्स आर रियली इजी. इफ़ यू नो द बेसिक यू नो द आंसर. और ये यहाँ पे आ गया अभी किलोवाट आवर का. आपने देखा था किलोवाट आवर हम कैसे निकालते हैं. एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वैट, पावर कितना दिया हुआ है 1100 वैट. जैसे ही मैं यूनिट पढ़ूंगा मैं उसको बोल दूंगा कि ये पावर है, राइट. आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम में भी रीड करने हैं. जैसे ही आप यूनिट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पावर दिया हुआ है, राइट. इज़ ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली. 2 घंटे के लिए चलाया, मतलब हमको यहाँ पे किलोवाट आवर निकालना है, राइट. 2 घंटे के लिए चलाया. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल में कितना मुझे बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये निकालना है. अगर पावर और मुझे कितने घंटे के लिए मैंने पावर वो इलेक्ट्रिक आयरन को ये किया है, राइट, उस पर काम किया है. और उसका इलेक्ट्रिक कंपनी का चार्ज कितना है 5 रुपीज़ पर यूनिट. और ये पर एक यूनिट कितना होता है किलोवाट आवर. तो हम एक यूनिट का निकालेंगे, राइट. सो 12D गिवन क्या है, पावर इज इक्वल टू 1100 वैट, राइट. और जो हमारा हर्स दिया हुआ है, हर्स कितना दिया हुआ है 2 हर्स डेली, राइट. तो हर्स डेली. सो डेली तो इसको बोलते हैं पर यूनिट. सो पर यूनिट कितना होगा, यूनिट निकालेंगे हम, यूनिट्स निकालेंगे पहले, ठीक है. यूनिट्स निकालेंगे डेली का, यूनिट्स डेली, ठीक है. यूनिट्स डेली कितने होते हैं, पावर इनटू आवर्स, राइट. तो पावर कितना दिया हुआ है 1100 और आवर्स कितने हैं 2 आवर्स, ठीक है. लेकिन ये जो पावर दिया हुआ है ये वैट में है, राइट. हमको इसको किलोवाट में करना है क्योंकि जो 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर, ओके, KWH किलोवाट आवर, ओके. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर, ओके. सो 1100 का किलोवाट आवर कितना होता है, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो तो ये हो जाएगा 1.1 किलोवाट हो जाएगा. कैसे कर रहा है कि अगर मुझे वैट का किलोवाट करना है तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, ठीक है. 2 0 कैंसिल. 11 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1.1, राइट. दैट इज़ वाई 1. और अगर किलोवाट आवर का मुझे वैट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो,
राइट, उल्टा कर देने का, राइट। अगर मुझे 1.1 का वैट निकालना है तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वैट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे किलो वैट मिला, राइट। सो 1100 का किलो वैट आवर कितना होता है 1.1 इंटू 2, 1.1 इंटू 2 कितना होता है 2.2, राइट। सो मुझे मिला किलो वैट आवर। तो एक यूनिट कितना मुझे डेली का यूनिट कितना मिला मुझे 2.2। तो प्राइस कितनी होगी डेली, नहीं कितना होगा, क्या पूछा है हमको, पूछा है कि कंजम्पशन एक्सपेंसेस डेली कितना होगा, एक्सपेंस मतलब खर्चा, एक्सपेंस कितना होगा, एक्सपेंस डेली 2.2 इंटू 5 रुपये एक का होता है, 2.2 का कितना होगा 5 2 ज़ा 10, राइट। सो 1 इज इन आवर हैंड, 5 2 ज़ा 10 इंटू 11, राइट। सो 11 रुपीज़ पर डे, 11 रुपीज़ पर डे, 11 रुपीज़ पर डे, राइट। सो अप्रैल में कितना होता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर अप्रैल, अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30। सो 11 इंटू 30, डेली का कितना आ रहा है 11 और 30 डेज का कितना आएगा 330 रुपीज़ फॉर अप्रैल, राइट। अप्रैल के लिए कितना आएगा 330 रुपीज़, ओके। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, 330 रुपीज़। तो आपको एक्सपेंस कितना आएगा, टोटल एक्सपेंसेस फॉर अप्रैल मंथ विल बी 330 रुपीज़, ओके। सो ये हो गया आपका आंसर। So that's all for this chapter. This chapter is over. All the numericals have been completed. All the theory is completed. I will give you some homework to do. If you have any questions further, please let me know. Thank you so much, guys.